मां चंडी ने इस मंदिर में महाराज कांतेश्वर को दर्शन दिए थे। देखिए कूच बिहार में उस जगह का इतिहास। आज हम आपको वहां ले जा रहे हैं जहां सिर्फ एक बार मां चंडी ने राजा कांतेश्वर को दर्शन दिए थे। ये वो चौकी है जहां मां चंडी बैठी हुई थी। आज भी इस जगह पर धूमधाम से पूजा होती है। कूच बिहार का राजवंशी समुदाय आज भी हर साल नवमी पूजा के मौके पर यहाँ पूजा करता है और दर्शन करता है। कांतेश्वर महाराज के वंशज आज भी इस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। जब मैं इस जगह पहुंचा तो यहाँ सिर्फ मिट्टी के ढेर पर पेड़ खड़े हुए थे ऐसा लग रहा था, लेकिन अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जगह बहुत ही ऐतिहासिक रही होगी, क्योंकि यहाँ जो बचे हुए अवशेष हैं वो बता रहे हैं कि कैसे इस जगह को सुरक्षित तरीके से बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है। जब आप इस जगह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको उस मंदिर के दर्शन होते हैं जिस चौकी पर बैठकर मां चंडी ने कांतेश्वर राजा को दर्शन दिए थे। आज भी जो आप ये पत्थर देख रहे हैं ये वही है जहां मां चंडी बैठी हुई थी, और उसके बाद राजा कांतेश्वर के सभी वंशज इस पत्थर को पूजते चले आए हैं। ये जगह आज भी उनके लिए बहुत पवित्र है जहां मां चंडी ने दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि इसके बाद कभी भी मां चंडी का रूप किसी ने नहीं देखा। अभी एक मामूली सा पत्थर है जिसकी पूजा होती है, लेकिन जब आप इस जगह को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जगह किसी राजा का राजमहल और सिंहासन रही होगी। दूर से देखने पर यह जगह ऊंचाई पर दिखाई देती है और जिस पर अब सिर्फ पेड़ बचे हुए हैं। ऊपर जाते हैं आप तो यहाँ आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप ऊपर जाकर इस जगह को ध्यान से देखते हैं तो इसके चारों ओर ऐसा लगता है जैसे एक बहुत गहरी खाई बनी हुई है। किसी भी राजा का राजमहल हमेशा जमीन से काफी ऊपर होता था और उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए खाई होती थी, साथ ही तालाब भी होता था सुरक्षा के लिए। अगर दुश्मन का हमला होता है तो दुश्मन के हमले से निपटने के लिए सुरक्षा के कई घेरे होते थे राजमहल के चारों ओर। राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए यहाँ दुश्मन के साथ भयानक युद्ध होता था। ऐसे में राजा की सेना के पास सुरक्षा के कई घेरे बन जाते थे। इनमें से तालाब भी एक होता था जो अंत समय पर दुश्मन के सैनिकों को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता था। आप सबने फिल्म बाहुबली में देखा होगा कि राजमहल के पास बने तालाब से कैसे बाहुबली दुश्मन के सैनिकों को फंसाकर बहा देता है तालाब के बहाव में। ऐसा ही सब कुछ इस जगह के पास मिला जब मैंने इस जगह का गहन अध्ययन किया तो। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से खंडहर बन गई है, लेकिन यहाँ के अवशेष अभी भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं यहाँ के गौरवशाली इतिहास को। ऐसा लगता है इस जगह को देखकर कि ये कोई पहाड़ हो, क्योंकि ये जगह काफी दूर तक ऊंचाई में ऐसे ही चली जाती है। इससे लगता है कि यहाँ आने के लिए कुछ रास्ते रहे होंगे जिनसे सैनिक और राजा के अपने सहयोगी आ सकते हैं, जिन्हें गुप्त रास्ता कह सकते हैं आप। यहाँ ये मंदिर तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बता रहा है कि इस जगह की पवित्रता कितनी है, क्योंकि कूच बिहार के राजवंशी अभी भी यहाँ पूजा करते हैं और इस जगह को अभी भी सुरक्षित बचाए रखा है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो इस जगह को देखकर मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये जिस तरह से बनी हुई है वो बता रहा है इस जगह के बहुत ही ऐतिहासिक होने को। अगर हम नीचे से जाकर देखते हैं तो नीचे से आप ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं, ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं तो सिर्फ एक मंदिर है और पेड़ बचे हुए हैं। सिर्फ शायद ये पेड़ उगाए गए हैं इस जगह को बचाने के लिए, या फिर ये पेड़ खुद ही उगाए हैं। लेकिन आप ऊपर से नीचे की ओर जाइए तो आपको फिर एहसास होता है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं पेड़ों के बीच से होते हुए नीचे की ओर जा रहा हूं, और नीचे सड़कें हैं और वहां लोग चल रहे हैं। पास में तालाब दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन उससे पहले जैसे यहाँ चलते हैं तो यहाँ चौकी बनी हुई है। हम जब देखते हैं इस जगह को तो यहाँ अभी भी मां चंडी का वो मंदिर दिखाई देता है, और बराबर में आप ये देख रहे हैं ये एक तालाब है। तालाब राज सिंहासन के पास जहाँ राज दरबार होता था वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तालाब बहुत महत्व रखता था उस जगह पर।
और आज ये तालाब भी और यहाँ की जो जगह है ये अभी दिखाई दे रही है किस तरह से, हालांकि अब ये खंडहर बन गई है पूरी तरह से। यहाँ जो ये पेड़ लगाए हैं शायद इनसे कुछ फायदा हो कि इस जगह को जो मिट्टी का बहाव है उसे कटने से रोका जाए, लेकिन आप जब दूर दूर तक देखेंगे तो ये बहुत ऊंचाई तक ऐसा लगता है कि ये कोई सुरक्षित रास्ता निकल गया है, एक रास्ता ऐसा जो सिर्फ राजा के सहयोगियों को ही पता होता है, उस तरह का। जब यहाँ आप अंदर से जाकर देखते हैं तो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं अब तो सिर्फ, लेकिन एहसास होता है जब आप इन चीजों को गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि आखिर है क्या ये। तो ये एक राजवंश रहा है, राजवंश का घराना। पूजा के समय आप देख रहे हैं कि कैसी आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें जो वहाँ भक्त पहुँचे हैं वो निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया इन आवाज़ों के बारे में। और यहाँ अभी जो पूजा के वक्त थोड़ी सी पेड़ों को लेकर जरूर आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी सजावट कर दी गई है, लेकिन यहाँ ये जो पेड़ हैं ये शायद इसलिए भी हैं क्योंकि ये इस जगह को बचाए रखे, क्योंकि ये एक बहुत धरोहर है और पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी के कटान को रोकते हैं, तो शायद इसमें पेड़ बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक और मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी मंदिर में पूजा हो रही है और जगह जगह से लोग वहाँ पूजा करने आते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस मंदिर में, और सीढ़ियों के सहारे जब गया तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, मिट्टी की सीढ़ियाँ थी, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पैर फिसलने का डर है क्योंकि यहाँ शैवाल जमा हुआ है मिट्टी में। ये जो मंदिर है यहाँ मैं पहुँचा तो यहाँ भी पूजा हो रही थी, बहुत कुछ था नहीं, यहाँ इक्के दुक्के लोग ही आते हैं और यहाँ भी पूजा हो रही थी। मैंने बिना किसी को डिस्टर्ब किए मैंने अपना काम जो करना था वो किया, और फिर मैंने इसके पीछे देखा तो पीछे बहुत नीचे जाके आसपास जब मैं घूमा तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर खाई बनी हुई है सुरक्षा की दृष्टि